अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब में जी मीडिया के चैनल्स को ब्लैकआउट करने को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला सामने आया है। सच दिखाना जी न्यूज को पड़ा भारी, ये बीजेपी कह रही है। पंजाब में जी मीडिया के सभी चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। प्रेस की आजादी पर यह सबसे बड़ा हमला है। बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं आम आदमी पार्टी पर और सीएम अरविंद केजरीवाल पर कि आखिर पंजाब में जी मीडिया के चैनल्स को ब्लैकआउट क्यों किया गया? क्या यह प्रेस की आजादी पर हमला नहीं है? क्या सच दिखाना जी न्यूज को भारी पड़ रहा है? इस वजह से पंजाब में जी मीडिया के सभी चैनल्स को ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी कि पंजाब में पंजाब के दर्शक, वहां के लोग जी मीडिया के चैनल्स ना देख पाए, सच ना देख पाए। पंजाब में जी न्यूज के बैन किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि यह केजरीवाल की इमरजेंसी है, यह आपातकाल है। प्रेस की आजादी को कुचलने की कोशिश की जा रही है। आपको सुनाते हैं क्या कहा है अनुराग ठाकुर ने। मीडिया के चैनल को बंद करने का काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस उसको कुचलने का काम कर रहे हैं और जी जैसे चैनल को बंद करने का काम अगर श्रीमान अरविंद केजरीवाल भगवंत मान कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की इमरजेंसी लगी है। सच दिखाने का अंजाम भुगतना पड़ा है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये उचित निर्णय नहीं है और जब ऐसा करते हैं तो लोकतंत्र के साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने का काम करते हैं। इस मसले पर लुधियाना से कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। मैं समझना कि सरासर धक्का बिल्कुल जब मर्जी है तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी पंजाब में। ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇहद ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। नहीं, मैं पंजाब सरकार के इस कदम की घोर निंदा करता हूं। आम आदमी पार्टी का जन्म मीडिया की फेवरेट संस्था के रूप में हुआ था। जब रामलीला मैदान पर सड़कों पर संघर्ष करते थे तो सबसे अधिक उनकी मदद मीडिया ने की थी। और यूं भी स्वतंत्र भारत में प्रेस की आज़ादी पर जब जब भी प्रहार होते हैं तब तब लोकतंत्र पे भी खतरा होता है, ऐसा हम जानते हैं। हम खुद आपातकाल के भुक्तभोगी रहे हैं। लिहाजा केजरीवाल जी से हमारा आग्रह होगा कि पुराने मित्र के नाते वो इस तरह की घटनाओं को पंजाब में अंजाम देने से रोकें। और चलिए आपको सुनाते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। मुझे लगता है कि जो लोग लोकतंत्र बचाने के स्वघोषित स्वयंभू अलंबरदार बनते हैं उनके द्वारा किसी भी मीडिया हाउस के ऊपर इस प्रकार का कोई कार्य करना उनकी असली फितरत और असलियत को दिखाता है। तो मेरे विचार से आम आदमी पार्टी ने यदि इस प्रकार का कार्य किया है तो ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि ये उनकी असली हकीकत को उजागर करने वाला है, अर्थात उनके चेहरे पर से मुखौटा हटाने वाला है। इससे पूर्व भी एक स्टोरी को लेकर ये पंजाब में एक चैनल के पत्रकार के ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। अब ये बताइए, हम लोगों के राज्यों में सरकारें रही थी जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, कितने राज्यों में हम लोगों ने किसी पे कोई कार्रवाई की थी? नहीं। जिसका जो मन आए वो दिखाए और फिर जनता निर्णय लेती है यदि आपके पास तथ्य होते हैं। परंतु इन लोगों के सामने स्थिति ये है कि ये इनका वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी मीन्स डिस्पोटिक है। लोकतंत्र ते हमला है। लोकतंत्र दा चौथा स्तंभ मीडिया। आम आदमी पार्टी दी लीडरशिप भगवंत मान केजरीवाल दे अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी दी आत्मा आ गई है। जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के पूरे देश ਨੂੰ जेल बनाता सी,
पत्रकार, टीवी वाले, विदेशी टीवी वाले सब अंदर करते थे और हालात ऐसी कि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪਦਾ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ जीरो सीट सी थोड़ी जीरो सीट रहेगी। ये देखिए केजरीवाल जी हैं कैसे, जब बात आती है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, उसमें सपोर्ट करने के लिए उमर खालिद और कन्हैया के पास चले जाते हैं जेएनयू में, लेकिन जब बात आती है अपने आप पर तो पूरे मीडिया चैनल को ब्लैकआउट करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रा सा भी क्रिटिसिज्म या आलोचना बर्दाश्त नहीं है। ये है इनकी तानाशाही। और दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन खुद पर आती है ना तो ये उनका रवैया होता है। ये आम आदमी पार्टी के उस चरित्र को दिखाता है जो जिसको कहते हैं कि हाथी के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। ये पार्टी बनी आंदोलन पर। इस पार्टी ने कहा कि हम राजनीति बदलने आए हैं और पिछले कुछ समय में दिल्ली से लेकर पंजाब तक, चूंकि दो ही जगह पर इनकी सरकारें हैं और कहीं अभी ये सरकार में सत्ता में है नहीं, जिस तरह से पत्रकारों के खिलाफ और मीडिया हाउसेस के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सत्ता का दुरुपयोग करके जिस तरह की तानाशाही कर रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, और पंजाब हो या दिल्ली, दोनों ही जगहों पर पहले भी पत्रकारों पर इस तरह से हमले होते रहे। अभी अगर एक जी ग्रुप के चैनल को ही ब्लैकआउट कर दिया गया तो इसका सीधा सा मतलब है ये सरकार अपने खिलाफ न तो कुछ सुनना चाहती है, न कुछ दिखाने देना चाहती है। तो चाहे वो बीजेपी हो या फिर वरिष्ठ पत्रकार हो, यहां तक कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता हो, सब ये कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है। आपको बता दें कि पंजाब में जी मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं सबको ब्लैकआउट कर दिया गया है, यानी कि वहां के लोग जी मीडिया के चैनल्स नहीं देख पा रहे हैं। इसी पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये इमरजेंसी नहीं है? बीजेपी यही सवाल कर रही है। ये तो आपातकाल की स्थिति आ गई है पंजाब में कि वहां पर आप चैनल्स को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप वहां पर कुचलना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। क्या सच की आवाज को आप दबाना चाहते हैं? यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी ने ये ट्वीट किया है, लिखा ऊपर तानाशाह केजरीवाल, पंजाब और केजरीवाल का सच दिखाना जी न्यूज को पड़ा भारी। प्रेस की आजादी पर यह बहुत बड़ा हमला है। पंजाब में जी न्यूज और जी मीडिया के सभी चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। ये बीजेपी दिल्ली के ऑफिशियल एक्स से ये पोस्ट किया गया है। और सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि यह गलत कदम है। आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप मीडिया की आवाज को नहीं दबा सकते। वहां लोगों को सच देखने का हक है। यह सरासर गलत कदम है। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, हालांकि दिल्ली में इन दोनों का गठबंधन है। अब सवाल यह है कि पंजाब में विरोध से क्या घबरा गए अरविंद केजरीवाल? पंजाब में विकास का दावा क्या उनका झूठा है? पंजाब में बिजली पानी पर क्या घिर गए अरविंद केजरीवाल? पंजाब में जनता त्रस्त केजरीवाल प्रचार में व्यस्त हैं, क्योंकि हमने जीरकपुर की तस्वीर दिखाई थी, वहां के लोगों का हाल दिखाया था। पंजाब में प्रचार करेंगे लेकिन जनता की नहीं सुनेंगे क्या?